बिदासर कस्बे के दिड़ीबा मोहल्ले में ननिहाल आए नन्हे बालक को आवारा कुत्ते ने नोच कर घायल कर दिया। हम आपको बिदासर के एक वीडियो जो सीसीटीवी में घटना कैद हुई है इसका हम आपको दिखा रहे हैं। एक कुत्ता बच्चे को नोच देता है और घायल कर देता है और लापरवाह हो जाता परिजन। हम आपको बता दें ऐसी लापरवाही महंगी पड़ती है, क्योंकि इस तरह से बच्चे को घायल कर देना कहीं न कहीं परिजनों की लापरवाही दिखाई देती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को खुला बच्चों की प्रति निगरानी के लिए लापरवाह देखे जाते हैं और बच्चे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणे ने किया सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला हॉस्पिटल के औचक निरीक्षण करते हुए साफ सफाई सहित अनेक मेडिकल सुविधा समुचित रखने के दिशा निर्देश दिए। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण दोपहर में किया गया। इस दौरान पीएमओ पुरुषोत्तम करवा को साफ सफाई सभी मेडिकल सुविधा समुचित रखने व सख्त निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणे ने कहा कि मौसमी बीमारियों में काफ़ी मरीज आ रहे हैं। ओपीडी लगभग 15 से लगभग की जा रही है। इसी को देखते हुए निरीक्षण किए गए। कुछ पुरानी समस्या है जैसे ट्रोमो नहीं है, इमरजेंसी ऊपर है। जिला कलेक्टर ने यहाँ जगह हॉस्पिटल में जगह कम बताई, बिल्डिंग पुरानी हो चुकी, इस आधारभूत ढांचे को ज़्यादा छेड़छाड़ न करते हुए कैसे समाधान किया जाए इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि उनका पहला निरीक्षण देखना होगा कि पीएमओ सहित डॉक्टर और स्टाफ नर्स निर्देश का पालन कैसे कितने दिनों में खरे उतरते हैं। निरीक्षण के दौरान पीएम हारे के सहारा श्याम सुंदर स्वर्णकार ने जिला कलेक्टर को इमरजेंसी से ऊपर मौसमी बीमारियों के काफ़ी अधिक पेशेंट आ रहे हैं। तो 1500 के लगभग ओपीडी साल में, और फिर हमारा जो आरसीएच विंग अलग है वहाँ पे अलग चल रहा है, वहाँ भी लगभग 60 तो देखते हुए पेशेंट की आवक को देखते हुए कुछ पुरानी समस्याएं भी ट्रॉमा सेंटर को लेके भी हमने हमारी टीम को डायरेक्शन दिया अस्पताल के साथ मिलकर कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि जगह की यहाँ काफ़ी कमी है। शहर के बीच में ही अस्पताल बना हुआ है, बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है। ऐसे में किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज ना करते हुए किस तरह से इसका तरफ हमने आज भी चर्चा करी है। मैंने देखा है कुछ एक डायरेक्शन में काम होपफुली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और लोकल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, पीएमओ साहब हैं, निकालेंगे। साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए हैं, क्योंकि अभी पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, सारे बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और भविष्य में किस प्रकार से हम सुजानगढ़ की सबसे पुरानी स्कूल पीसीबी स्कूल सरकारी स्कूल की बदहाली बड़ी हो रही है। स्कूल के पीछे दीवार का टूटा हुआ दिखाई दिया है, जिनके चलते असामाजिक तत्व आवड़ो लगाएड़ो देवे है। शाम के वक्त स्कूल के पीछे ग्राउंड की सुरक्षा वास्ते लगाया गया कैमरा, सीसीटीवी कैमरा भी असामाजिक तत्व ले गया। इसके बारे में प्रिंसिपल भी जानकारी मान्य प्रदान करी। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 27 के 50 लोगों ने सुजानगढ़ के प्रिंसिपल पीसीबी स्कूल के रणवीर मेहरिया ने ज्ञापन दियो और नाराजगी जताई। असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने की मांग करी। मैं थाने जानकारी देवा पीसीबी स्कूल का ग्राउंड के बारे में वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, लाइब्रेरी बना हुआ है, जहां रोज बड़ी संख्या में लड़का क्रिकेट खेलने के बहाने घुस जावे और तोड़ फोड़ करे है, नुकसान पहुंचावे। इस संदर्भ में ये मामला लेर सुजानगढ़ वार्ड पार्षद शर्मिला सोनी ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार लिखित भी में सूचना दी है, ज्ञापन दियो। बजरंगलाल सेन, दिनेश कोचर, मुकेश सेन, प्रदीप सेन, परीक्षित माली, हेमंत सेन, अभिषेक पांडे सहित वार्ड का मोहल्लावासी इस संदर्भ में जानकारी स्कूल का प्रिंसिपल रणवीर मेहरिया ने बताई। जानकारी किया गया कि पहले इस गेट को नीचे गिरा दिया गया था असामाजिक तत्वों के द्वारा। हमने इस गेट को 2 बार ठीक करवाया, कारपेंटर उसको मिस्त्री को बुला करके 2 बार एकदम ठीक करवाया बढ़िया, और पैसे भी लगे, लेकिन फिर भी उसको वापस गिरा दिया, ताले तोड़ दिए, और जो बीच में खिड़की होती है छोटी खिड़की उसको उठा के ले गए। अब जो बचा हुआ गेट तो हमने इधर रख लिया। अब इसका एक ही उपाय है कि इसको गेट को परमानेंट बंद कराया जाए चिना करके, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मुझे ध्यान है लोगों के द्वारा मौखिक रूप से भी कई बार शिकायतें की गई हैं कि शाम को असामाजिक तत्व आते हैं, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, आसपास के लोगों को सुनता है वो उनका बोला हुआ तो भद्दा लगता है। और इस बारे में मैंने जो है थानेदार जी को भी अवगत कराया है, लिखित में भी सूचना दी है। पीछे किसी ने कोई मीडिया पर शिकायत भी करी थी
तो उसका भी हमने जो स्पष्टीकरण दिया था कलेक्टर साहब को कि जो हमने प्रयास किए हैं इसके लिए अब जल्दी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ 10 दिन के अंदर अंदर इसको हम ठीक करा देंगे। 10 दिन के अंदर इसको बंद करा देंगे, सफाई करा देंगे। और हम जुलाई में ये लगाना चाह रहे थे, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाना चाह रहे थे। सुजानगढ़ तहसील में 3500 पौधे हमारे द्वारा खरीदे गए, जो हमने विभिन्न संस्थाओं को दिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिए, गार्जियंस को दिए, या हम लेके गए। स्कूल में भी पीछे भी हम ग्राउंड में पेड़ पौधे लगाते, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण से ही नहीं लगाया जा सके। हमारे सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ गए, फिजिक्स लैब में चोरी भी लेकर अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। सर सीसीटीवी भी तोड़ ले गए, ये बड़ी घटना है, तो इस पर तो कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। इसमें कार्रवाई है सर, पहले जैसे चोरी हुई ना, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे का जो तोड़े हैं, उससे पहले उन्होंने क्या कि ऑफिस का ताला तोड़ा उधर से, और सीसीटीवी कैमरे की मेमोरी डिलीट करी। मेमोरी डिलीट करके उसके बाद में यहाँ से कनेक्शन हटा करके बाद में फिजिक्स लैब की चोरी की है। उसकी कंप्लेन करी है, पुलिस ने छानबीन की है सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं मिली। ज्ञापन दिया है, क्या है समस्या बताएं। आज वार्ड नंबर 27 के समस्त निवासियों द्वारा, चूंकि ये पीसीबी स्कूल जो है मेरे वार्ड की सीमा यहीं से शुरू होती है, तो मेरे वार्ड का ही एक अंग है, और आज हमने श्री बजरंग लाल जी सेन के नेतृत्व में इनके साथ, हमारे वार्ड के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनके साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पे सभी लोगों के साथ आके हमने आज ये एक ज्ञापन है वो प्रधानाचार्य जी महोदय को हमने सौंपा है, ताकि आगे की ये कार्यवाही करें। क्योंकि आए दिन की ये जो समस्या है, अभी हमने देखा कि दीवार के बाहर एक बहुत बड़ा तोड़ के और उसके अंदर से भी बच्चे घुस जाते हैं, और पूरे महाविद्यालय के पिछले परिसर में इतना कांच बिखरा पड़ा है, न वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है। शाम को यहाँ पे असामाजिक तत्व इकट्ठे होकर शराब पीते, खेल के नाम पे यहाँ उत्पात मचाने के लिए 200-300 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लगभग साल में पहले हमने पुलिस प्रशासन को भी ये सूचना दी, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास भी किए, लेकिन वो बच्चे हैं वो पकड़ में आते नहीं हैं और वो भाग जाते हैं। तो मैं तो जो भी यहाँ के जो डायरेक्टर महोदय हैं शिक्षा विभाग से, जो भी रिलेटेड है, एसडीएम साहब है, एडीएम साहब है, सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि हम सभी का जो ये संकट है, इसको शीघ्र इसका विद्यालय परिवार को सपोर्ट करके इसका निवारण करें। हमारे से जैसे ही सहयोग की उनकी अपेक्षा है, हम वैसे तैयार हैं, लेकिन इस समस्या का तुरंत निदान हो। सुजानगढ़ के होलीदरा के शाहिद खान पुत्र मुश्ताक खान कामखनी वार्ड नंबर 34 चौधरी की हवेली के पास में होलीदरा के रहने वाले सुजानगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि असलम खान पुत्र मुन्ना भाई 2 बार फोन आया। मुन्ना भाई ने कहा कि अर्जेंट काम है, तुम घर जल्दी आ। वह असलम भाई के पास में घर गया तो मुन्ना भाई और उसके सामने बने हुए नोरे में ले गया, जहाँ पहले से असलम पुत्र खाजू का, रजा खां, अजीर खां सहित आपता बैठे थे। न्याज ने नोरे के गेट ताला लगा दिया, फिर सभी ने शाहिद के साथ मारपीट की, पैर में सरियों से वार किया और घायल कर दिया। आपता ने उसकी जेब से पैसे और सोने की चेन निकाली और कहा कि इसे अच्छी तरह से पकड़ो और आज इसका तमाम कर दो। जिस स्थिति जान बचाई, शाहिद के दोस्त की कार भी तोड़ दी हमलावरों ने। हमारे सुनाड़ थाने का एक ST शीटर है, हमारे मोहल्ले का है, असलम मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता है। आदतन अपराधी है और यहाँ से पैसे वसूल करने की और करने की ऐसी हरकतें करता है। उसका मेरे पास 11:30 पे मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने सोचा रात का समय दारू पी के मेरे को परेशान करेगा, पैसे मांगेगा दारू के लिए, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर उसके 5 मिनट बाद में असलम खाजू खां और है जो उसका दोस्त है, उसका भी मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उसका भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर उसके लड़की का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उसका भी रिसीव नहीं किया। फ़ोन रिसीव नहीं करने के 15 मिनट बाद उसका लड़का और उसका भतीजा, उसका लड़का आफ्ताब और उसका भतीजा न्याज, वो दोनों मेरे घर की तरफ आए और बोला अंकल पापा से बात करो, उनको थोड़ा ज़रूरी काम है। तो मैंने फ़ोन पे बात की तो बोला यार तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरे घर आया कोई काम है। मैंने बोला सर भाई साहब 12 बजे क्या काम है मेरे को बता दो, मैं उसको भेजूँगा। बोला तेरी भाभी की तबीयत खराब है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तू घर पे आ। तो मैंने सोचा भाई मोहल्ले का है और काम धंधा कुछ करता नहीं है, सुबह से शाम तक दारू वगैरह पीता है। मैंने सोचा घर पे कोई समस्या होगी तो मैं कुछ 2-3 हज़ार रुपये देने की नीयत से उसके घर पे गया। जैसे मैं उसके घर के सामने एक 500 का एक प्लॉट बना हुआ है उसका, मैं उसके अंदर गया तो उसमें पहले से असलम खाजू खां, एक लड़का और था रज़ाक नाम का, एक असलम खुद ये और एक इसका भतीजा न्याज और एक इसका लड़का आफ्ताब, वो 500 वहाँ पे मौजूद थे। 4 उसमें से ड्रिंक कर रहे थे, एक अलग खड़ा था। मेरे अंदर जाते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा लिया। ताला लगाने के बाद असलम ने अपने भतीजे न्याज को इशारा किया। इशारा करते ही उस न्याज ने मेरे लकड़ी से मेरे पीछे कमर पे पीछे वार कर दिया, जिससे मेरे को यहाँ पे मेरे को चोट आई।
पीछे से जैसे वार किया तो मैं कुर्सी से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद तुरंत उन्होंने मेरे साथ चारों पांचों ने मिलकर झगड़ा झपना की। मैं 2 सोने की चेन पहन के रखता हूँ, दोनों चेनें मेरी उसने निकाल ली और फिर जान से मारने की नीयत से एक लोहे के सरिया लेके आया और एक चाकू लेके आया। वो मेरे दोनों पैर और हाथ पकड़ के इसको इसके पैर उतार दो, इसके पग तोड़ने के बाद अपन मस्जिद को मारना है, पहले इसके पैर तोड़ दो फिर मस्जिद को मारेंगे। ये दोनों यहाँ पे भाई साहब बनते हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। यहाँ का रोहित, यहाँ का लोरेश विष्णु मैं ही हूँ, तेरे को मेरे को पैसा देने का, ऐसी वैसी बातें कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपको किस बात के पैसे, मैं पैसे मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ, आपको किस बात के दूँ? बोले यहाँ का रोहित लोरेश विष्णु मैं ही हूँ, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे वरना तुम जान धोनी पड़ेगी, जान हाथ से जान धोनी पड़ेगी। फिर उसने मेरे साथ लोहे सरियों से मारपीट की जिससे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। इसका एक्सरे वगैरह जांच करा रहा था। उसके बाद मैंने कैसे भी करके वहां से छन्ना झपटी करके इसके भतीजे के दांत लगा के इसके छुटवा के और लोहे के ऊपर से दीवार फांद के वहां से मैं भाग के और वहां से निकला। मैंने मजीद को फोन करके बताया, मजीद वो ऐसी मेरी साथ घटना कर चुका है, तेरे घर की तरफ आएगा। तो मजीद ने क्या कि अपनी गाड़ी है मजीद के घर के पास, मजीद की दादी एक्सपायर होती है आज के दिन, 8 बजे उसकी मट्टी लगी थी, उसके घर में मेहमान आए हुए थे। तो मजीद अपनी गाड़ी लेके असलम मेरे को लेने के लिए मेरे सामने आ रहा था, तभी असलम उसके सामने मिल गया। उसने उसकी मजीद की गाड़ी की तोड़ फोड़ कर दी, चारों शीशे तोड़ दिए, सारी तोड़ दिए। इस जो भी घटना हुई है इसके संबंध में मजीद ने अलग से एप्लीकेशन दी है, मैंने अपनी अलग से एप्लीकेशन दी है। तो आपसे मीडिया के अभाव से मैं ये प्रशासन से एसपी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सर यहाँ पे सब हर एक बदमाश जो 151 का मुकदमा खा के बैठा है वो लोरेश विष्णु बनना चाहता है और आम जनता को, हम जैसे बिजनेसमैन को परेशान करता है और जान से मारने की धमकी देता है। और लास्ट में उसने मेरे को फोन करके, अभी मेरे पास उसके फोन आ रहे हैं बार बार, मैंने सीआई साहब को एप्लीकेशन दी है, रिकॉर्डिंग सुनाई है। वो बोला तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, अगर तेरे को जान प्यारी है तो पैसे दे दे, वरना तेरी और मजीद दोनों को वहां पड़गोक सजा पहुंचा दूंगा। और ये अपने आप को ये बता रहा था, जैसे आपने सुना में 2011-12 में एक मर्डर हुआ था नंदू खाती का। उस नंदू खाती का मर्डर इसी ने किया था। ये पिछले 12 साल से रतनगढ़, बीकानेर, चूरू जेल में इसने कस्टडी निकाली है और 12 साल से जेल में आदतन अपराधी है और अपने आप को लोरेश विष्णोई का ग्रुप का बताते हुए हमारे से वसूली करने के लिए प्रयास कर रहा है।